डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस क्लास में हम लोग कटिंग में इस्तेमाल होने वाले तरल या द्रव पदार्थ, जिन्हें हम कटिंग फ्लूइड के नाम से जानते हैं या कटिंग फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम कूलेंट के नाम से भी पहचानते हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि कटिंग फ्लूइड क्या है, कटिंग फ्लूइड की कार्य पद्धति या फंक्शन जिसे हम कहते हैं क्या है और उसके फायदे क्या है, एक अच्छा कटिंग फ्लूइड के गुण क्या है, मतलब ये प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है उनके बारे में डिफाइन हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप के कटिंग फ्लूइड कौन से हैं और उन्हें कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल के हिसाब से या अलग अलग मेटल के लिए कौन से कटिंग फ्लूइड सही रहेंगे, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो जो मैंने अभी कहा, इसमें आपको ये पता चला होगा कि हम लोग कूलेंट को ही इंडस्ट्री में कटिंग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। कूलेंट को ही कटिंग फ्लूइड के नाम से जाना जाता है इंडस्ट्रीज में। ये कटिंग फ्लूइड क्या है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ये देखते हैं कि कटिंग फ्लूइड या कटिंग कंपाउंड जिसे कहा जाता है, ये कटिंग फ्लूइड या कटिंग कंपाउंड ये ऐसे पदार्थ है जिनका इस्तेमाल कटिंग ऑपरेशन करते वक्त या होते वक्त किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशंस होते समय हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कटिंग की जो क्रियाएं होती है या प्रोसेसेस होती है बहुत ही सरलता से या आसानी से हो पाए। कटिंग टूल और कटिंग ऑपरेशन की कार्यक्षमता बरकरार रखने के लिए, मतलब ही कटिंग ऑपरेशन कार्यक्षम तरीके से मतलब एफिशिएंटली हो, इसके लिए कटिंग फ्लूइड या जिन्हें हम कूलेंट के नाम से जानते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फंक्शन कौन से हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड के फंक्शन, मतलब भी अगर कहा जाए तो कटिंग फ्लूइड के कार्य या कूलेंट के कार्य या फंक्शन कौन से है, ये हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो उसमें से पहला क्या होता है कि टूल और वर्कपीस जिसे हम लोग जॉब कहते हैं, उसको ठंडा रखने का काम या कार्य जो होता है, ये कटिंग फ्लूइड के जरिए किया जाता है। दूसरा जो है वो कटिंग होकर निकलने वाले जो भी चिप्स होते हैं, उन चिप्स को और टूल का कटिंग करने वाला जो फेस या एज जो होता है, इनके बीच होने वाला जो फ्रिक्शन होता है या घर्षण होता है, उसको लुब्रिकेट करके कम करना, ये इसका एक फंक्शन होता है कटिंग फ्लूइड या कूलेंट का। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बताता है, तो कटिंग टूल की कटिंग एजेस को कटिंग होने वाले चिप से वेल्ड होने की या एक तरीके से चिपकने की संभावना होती है, ज्वाइंट हो जाते हैं वो, जिससे चिप्स कटिंग टूल की एजेस को चिपक जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं कि अगर ड्रिलिंग हो रहा है तो ड्रिलिंग की जो कटिंग करने वाली एज है यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनको कहा जाता है बिल्ट अप एजेस। बिल्ट अप एजेस मतलब क्या है, वो एज बिल्ट हो जाती है, मतलब क्या है, कटिंग एज तो होती है लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाता है, कटिंग करते समय अगर कूलेंट का इस्तेमाल ना किया जाए सही तरीके से या कूलेंट इस्तेमाल ही ना हो, तो क्या हो जाएगा, कटिंग होते समय कट होने वाले जो चिप्स होते हैं वो चिप यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। दैट इज नोन एज अ बिल्ट अप एजेस। और उसी को क्या कहा जाता है, वेल्डिंग ऑफ चिप्स भी कहा जाता है, जिससे कटिंग एज और वर्क पीस
या जॉब के बीच बहुत फ्रिक्शन होता है और टूल अपनी शार्पनेस जो होती है वो खो देता है। क्यों शार्पनेस खोता है? तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो वहां पे मेटल से कट हुए जो चिप्स होते हैं उनकी एक लेयर जो होती है वो कटिंग एज के ऊपर बन जाती है और एक अलग तरीके की एज वहां पे परफॉर्म या फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। दैट इज नोन एज अ बिल्ट अप एज। एज का नया एज का फॉर्म होना मतलब ही बिल्ट अप एज, मतलब और एक एज वहां पे क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, कटिंग ऑपरेशन रुक सकता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? वेल्डिंग। वेल्डिंग ऑफ चिप भी कहते हैं। मतलब क्या है, वो जो कट होने वाला चिप है वो मेटल के साथ में जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट उस मेटल को पिघला देती है, टूल की कटिंग एज को भी क्या कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। और उसकी वजह से सॉफ्ट हुई ये एज और वेल्ड हुआ और वो कटा हुआ चिप या मटेरियल जो होता है वो भी गर्म हो जाता है, दोनों लाल हो जाके एक दूसरे के साथ में चिपकते हैं, जिसको फ्रिक्शन वेल्डिंग भी कहा जाता है। इंडस्ट्री में फ्रिक्शन के जरिए दो पीसेस को जोड़ सकते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे दो मेटल जो होती है एक दूसरे के साथ में इस तरीके से जुड़ जाती है। दैट इज नोन एज अ बिल्ट अप एज। और ये बिल्ट अप एज होने की वजह से कटिंग टूल अपनी जो कार्य क्षमता है या कटिंग करना जो है वो छोड़ देता है या रुक जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है, जैसे कि लेथ के ऊपर हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, तो उनके ऊपर भी इस तरीके से क्या हो जाती है, बिल्ट अप एज बन जाती है। ये माइक्रॉन्स में दिखाया गया है, 30 माइक्रॉन्स में ये एज जो है ये बिल्टअप हो गई। मतलब क्या है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे से उसको दर्शाया गया है किस तरीके से मेटल के पार्टिकल्स आके वहां पे चिपक गए हैं और जिसकी वजह से एज बिल्टअप हो गई है। उसको क्या कहा जाता है, ब्यू कहा जाता है। तो इस तरीके की एज की वजह से कटिंग करना जो होता है टूल का वो रुक जाता है, फिनिशिंग डल हो जाती है। सो कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करके हम चिप्स को कटिंग करने वाली एजेस से वेल्डिंग होने से या वेल्ड होने से रोक सकते हैं, जिसमें टूल की लाइफ बढ़ती है और वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता भी उस टूल की बढ़ जाती है। तो ये और एक फंक्शन हम लोगों ने देखा है कटिंग फ्लूइड के बारे में, मतलब कूलेंट के बारे में। उसके बाद आगे का जो पॉइंट है वो क्या बताता है, तो कटिंग होकर निकलने वाले जो चिप्स होते हैं, चिप होते हैं, उन चिप को बाहर निकल कर फेंकने का या बाहर निकाल कर फेंकने का काम जो होता है उन कटिंग फ्लूइड्स के जरिए किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, हर एक मेटल के हिसाब से कटिंग फ्लूइड अलग अलग इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब या कार्य मतलब ही वर्क पीस हम लोग जिसको कहते हैं, और मशीन को जंग मतलब ही क्या है, रस्ट होना या कोरोजन होना, तो उससे बचाने का काम और या उससे बचाने का या सेफ रखने का जो कार्य होता है ये कटिंग फ्लूइड के जरिए किया जाता है। मतलब क्या है, कटिंग फ्लूइड के अंदर ऑयलनेस की प्रॉपर्टी होती है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है ऑयल के जैसी। सो वो क्या करते हैं, तो जो वर्क पीस होते हैं, जॉब्स होते हैं, उनको रस्ट होने से बचाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मशीन को भी रस्टिंग होने से या कोरोजन होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है मशीन पार्ट्स की या जॉब की या वर्क पीस की वो बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने फंक्शंस जो है कटिंग फ्लूइड के उनको देख लिया। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है उसको क्या कहा जाता है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब ही क्या है, कटिंग फ्लूइड या कूलेंट के फायदे के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे हम लोगों ने फंक्शंस देखे, एडवांटेजेस भी कुछ उनके साथ मिलते जुलते हैं। जैसे कि कटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय जैसे कटिंग फ्लूइड या कूलेंट जैसे ही टूल को ठंडा करता है या ठंडा करता रहता है, उससे कटिंग टूल की जो हार्डनेस होती है, जिसे हम लोग कठोरता कहते हैं, ये एक लंबे समय तक बरकरार रहती है या टिकती है। मतलब ही क्या है कि जैसे जैसे आप कटिंग करने जाते हो,
तो अगर उस जगह पे जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सही तरीके से कूलेंट का इस्तेमाल ना हो तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। कटिंग ऑपरेशन मतलब एक प्रकार का फ्रिक्शन, घर्षण। तो वहां पे हीट जनरेट होने वाली है क्योंकि वो मेटल को काट रहा है। कटिंग ऑपरेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो जब ये कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उस समय पे क्या होता है कि सही तरीके का लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने की वजह से जो वहां पे फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन को कम किया जाता है यूजिंग दैट कटिंग फ्लूइड। इसके साथ में ही हीट जो जनरेट होने वाले, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, तो फ्रिक्शन और हीट को रिड्यूस किया जाता है। अगर ज्यादा हीट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन तो क्या हो सकता है, मेटल जो एक तरीके से हार्डन किया गया है, हार्ड बना गया है, जिसकी वजह से कटिंग टूल अच्छी तरीके से काट सकता है, वो कटिंग टूल का हार्डनेस बिकॉज ऑफ द अनवांटेड जनरेटेड जो हीट होती है कटिंग प्रोसेस से, उससे वो हार्डनेस के ऊपर असर हो सकता है। मेटल टूल जो है कटिंग करने वाला, उस टूल का मेटल जो हार्ड बनाया गया है, जिसको हार्डनिंग किया गया है, वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली टूल की जो एजेस होती है ये वेयर आउट हो जाती है। उसको हम लोगों ने देखा भी है कि इस तरीके से कि अगर सही तरीके से कूलेंट इस्तेमाल ना किया जाए सही मात्रा में तो क्या हो जाता है, तो उसकी कटिंग एजेस जो होती है कटिंग टूल की, वो क्या हो जाती है, घिस जाती है। मतलब ही क्या है, वो अपनी शार्पनेस या हार्डनेस भी खो देता है। तो ये खोने से बचाने के लिए या कटिंग टूल की हार्डनेस वैसे ही बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर सही तरीके से लुब्रिकेंट, या जिसे हम लोग कटिंग फ्लूइड के नाम से जानते हैं या जिसके हम लोग कूलेंट के नाम से जानते हैं, उस कूलेंट को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो जब भी कभी हम लोग टूल को इस्तेमाल में लाते हैं, टूल उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसे पहले फंक्शन करता था। इसीलिए ध्यान में रखना है, जब भी कटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है कूलेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है, या जिसे हम लोग कटिंग फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो कटिंग फ्लूइड में तेल के गुण होने की वजह से, मतलब ऑयलनेस की वजह से, ऑयलनेस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कटिंग करते समय एक तरीके से लुब्रिकेशन की प्रोसेस, मतलब ही ऑपरेशन जो होती है या क्रिया जो होती है, वो क्रिया दोहराई जाती है, जिससे कटिंग करते समय निर्माण होने वाली जो हीट होती है और फ्रिक्शन होता है, मतलब ही घर्षण होता है, उसे कम किया जाता है, जिससे हम टूल और ऑपरेशंस दोनों को अति उच्च गति, जिसे हाई स्पीड कहा जाता है, हाई स्पीड पर परफॉर्म कर सकते हैं, या हाई स्पीड पर वो ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, या मशीन को हाई स्पीड पे चला के कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कटिंग फ्लूइड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो कूलेंट जैसे ही चिप कटिंग करके बाहर निकलने वाला जो वेस्टेज मटेरियल होता है जिसे हम लोग चिप कहते हैं, उन चिप को और कटिंग एज को कूलेंट पहुंचाता है। मतलब क्या है, कूलेंट जैसे ही चिप और कटिंग एज तक पहुंचता है उनको वो वेल्ड होने से रोकता है। वेल्ड मतलब हम लोगों ने वेल्डिंग क्या है ये देखा, बिल्ट अप है ना, एजेस, एजेस बिल्ट हो जाना कटिंग टूल के ऊपर, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग ऑफ चिप। तो वेल्ड होने से रोकने का काम क्या करता है, कूलेंट करता है। मतलब क्या है, कूलेंट जैसे ही चिप और कटिंग एज को वेल्ड होने से रोकता है, उसकी वजह से बिल्टअप एज नहीं बनती और टूल जो होता है वो सुरक्षित रहता है, जिससे टूल अच्छी कटिंग और हाई फिनिश दे सकता है, या जॉब के सरफेस पर हमें वो मिल जाती है। ये कूलेंट की एक खूबी है या एडवांटेज हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो कटिंग फ्लूइड या कूलेंट की वजह से चिप
ऑपरेशन वाली जगह से दूर हटाई जाती है। दूर हटाए जाने पर ऑपरेटर होने वाले ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से जांच सकता है, परख सकता है, देख सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन होने वाली जगह स्पेस जो है वो हमें क्लियर और क्लीन मिलती है, जिससे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बिना रुके। तो ये भी कटिंग फ्लूइड या कूलेंट का एक क्या है, बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, निकलने वाले कटिंग मटेरियल को दूर हटाया जाता है एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में। जिससे क्या हो जाती है, ऑपरेशन करने वाली जगह क्लीन मिलती है। कटिंग करने वाला जो ऑपरेटर होता है या मशीन को चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है, उसको जॉब को या ऑपरेशंस को रोक के बीच में ही मशीन को या टूल को जॉब के ऊपर से, टूल के ऊपर से, जॉब के ऊपर से जो कटिंग हुए चिप्स होते हैं, बर्स होते हैं, उनको साइड में करने की जरूरत नहीं होती या नौबत नहीं आती। वो कौन काम करता है, तो जो कटिंग फ्लूइड्स है वो कटिंग फ्लूइड्स क्या करते हैं, फ्लश अवे करते हैं। मतलब क्या है, जो कटिंग होने वाले चिप्स बर्स होते हैं जो जॉब के ऊपर रुक सकते हैं, उनको धो डालता है। मतलब क्या है, बाजू में हटा देता है। ये बेनिफिट होता है किसका, तो कटिंग फ्लूइड या कूलेंट का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो कटिंग फ्लूइड में ऑयलनेस होने की वजह से, क्योंकि कटिंग फ्लूइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स को एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर पानी के अंदर घुलने की क्षमता होती है। कटिंग फ्लूइड में इसी वजह से ऑयलनेस हमें मिलती है। जो कटिंग फ्लूइड होते हैं ये ऑयलनेस प्रॉपर्टी वाली होने की वजह से क्या होते हैं, ये जॉब और मशीन को जंग मतलब ही रस्ट और करोजन से बचाने का काम करते हैं, जिससे जॉब की लाइफ भी बढ़ती है, फिनिश भी अच्छी मिलती है, हीट जनरेट होने से रोकी जाती है, फ्रिक्शन कम किया जाता है, टूल के अंदर चिपिंग होने से बचाया जाता है या चिप को वेल्ड होने से बचाया जा सकता है, बिल्टअप एजेस होने से बचते हैं टूल, और जिसकी वजह से हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। ये किसकी वजह से होता है, तो कटिंग फ्लूइड या कूलेंट की वजह से होता है। ये भी एक एडवांटेज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कटिंग फ्लूइड के जो एडवांटेजेस है, उन एडवांटेजेस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज या गुण हम लोग कह सकते हैं। तो कटिंग फ्लूइड में कौन से गुण होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, तो अ गुड कटिंग फ्लूइड शुड बी सफिशिएंटली विस्कस। विस्कस का मतलब क्या होता है, चिपचिपा होना, जिसके अंदर स्टिकीनेस होना चाहिए, जो चिपक सके। तो कोई भी कटिंग फ्लूइड या अच्छा कटिंग फ्लूइड जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आसानी से किसी भी मेटल को या सरफेस को चिपकने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे घर में ऑयल होता है या इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाले जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। तो ये कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, तैलीय ऑयलनेस होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं किसी भी सरफेस के साथ में। सरफेस कैसा भी होने दो, ऑयल वहां पे चिपका रखता है, रहता ही है, मतलब उसका एक लेयर हमें मिलेगा ही मिलेगा। सो विस्कस का मतलब क्या होता है, चिपचिपा होना, स्टिकीनेस जिसको कहा जाता है। तो किसी भी अच्छे कटिंग फ्लूइड के अंदर या कूलेंट के अंदर चिपचिपा या स्टिकीनेस वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चिपचिपा होना या स्टिकीनेस वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किसी भी सरफेस के साथ में आसानी से चिपकना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एट कटिंग टेम्परेचर द कूलेंट शुड नॉट कैच फायर। मतलब क्या है कि कटिंग करते समय, तो हम लोगों ने पहले देखा है क्या होता है, कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ्रिक्शन और हीट को रिड्यूस करने के लिए। तो जब कटिंग ऑपरेशन होता है तो वहां पे एक तरीके से एक पर्टिकुलर सेल्सियस की हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है। तो वो हीट की जो रेशो रहती है, उस रेशो तक जाने के बाद अगर हम लोग कटिंग फ्लूइड को आग लगता हुआ दिखाई दे, तो वो कटिंग फ्लूइड किसी काम का नहीं है या वो कूलेंट किसी काम का नहीं है।
तो कूलेंट या कटिंग फ्लूइड में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो उस ऑपरेशंस के दौरान होने वाले हीट को कम कर सके बिना आग लगे। मतलब उसको आग लगनी नहीं चाहिए जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, हीट जनरेट हो रही हो, और कटिंग फ्लूइड या कूलेंट का काम होता है उसको ठंडा रखना। अगर वो ऐसे समय पे जॉब को और टूल को ठंडा ना रख पाए, उसकी जगह पे वो खुद ही आग पकड़ ले जो हीट जनरेट होने वाली है उससे, तो वो किसी काम का नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है। तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो आग को कैच नहीं करना चाहिए, मतलब उसको आग लगनी नहीं चाहिए, वो जलने वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें क्या पता चलता है, इट शुड हैव लो इवेपोरेट रेट। मतलब ही क्या है लो इवेपोरेट रेट? मतलब क्या है, जैसे ही अगर हम लोग देखेंगे घर में हम लोग पानी को उबालते हैं, तो जैसे उसको हीट देना चालू करते हैं, पानी गर्म होकर निकलता है, उबलता है, और धीरे धीरे उसमें से जो वाफ है वो भाप बन के वो उड़ जाता है। पानी जो है होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, हवा में निकल जाता है। सेम एज इट इज, जैसे ही हम लोग कटिंग ऑपरेशंस में कूलेंट की या कटिंग फ्लूइड की इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उस समय पे अगर उसका इवेपोरेट रेट जो होता है या भाप बनने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो, वो प्रोसेस कम हो, तो क्या बेनिफिट होता है? सो इवेपोरेट रेट मतलब भाप बनने की प्रोसेस या भाप बनने की जो टाइमिंग है वो अगर ज्यादा रहेगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा या लॉसेस क्या होंगे? तो अगर वो जल्दी भाप बनता है तो वो फटक से निकल जाएगा या कम हो जाएगा, कंटिन्यूसली हमें नया कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर उसका इवेपोरेशन रेट मतलब भाप बनने की जो रेट होती है या टाइमिंग होती है वो अगर कम रहे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो भाप बन के जल्दी उड़ेगा नहीं, वो कूलेंट कैसा रहेगा, अपना कूलिंग का काम करता रहेगा। जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली कूलेंट को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं आन पड़ेगी, क्योंकि क्या है, जैसे वो भाप बन के उड़ेगा वो गाढ़ा होता जाएगा, तो ऐसा कूलेंट हमारे किसी काम का नहीं रहेगा जो अपनी कूलिंग प्रॉपर्टी को ही पूरे तरीके से क्या करे, डैमेज करे। ये लो इवेपोरेशन रेट का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन मतलब भाप होना, हवा में भाप बन के उड़ जाना, जैसे पानी उड़ जाए। तो अगर कूलेंट इस तरीके से इवेपोरेट होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब भाप बन के निकलता रहेगा, तो हम लोगों को हर बार नया नया कूलेंट या कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, जो सही नहीं होगा, वो नुकसानदेह रहेगा, महंगा गिरेगा। इसीलिए लो इवेपोरेशन रेट जो होता है वो उस कूलेंट के अंदर या कटिंग फ्लूइड के अंदर होना जरूरी है, जिसकी वजह से भाप बनने की जो मात्रा है वो उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, या कम भाप बन के वो निकल जाए, जिसकी वजह से वो बहुत समय तक हम लोग इस्तेमाल में ला सके। उसके बाद इट शुड नॉट करोड़ द वर्क पीस और मशीन। तो प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने एडवांटेजेस में देखे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज में भी ये जानना है कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो किसी भी मशीन जॉब को जंग लगने से बचा सके या उसे जंग ना लगने दे। ये प्रॉपर्टी कटिंग फ्लूइड या कूलेंट के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट बी स्टेबल एंड शुड नॉट फॉर्म फोम और फ्यूम। मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। हम लोगों ने ये जाना कि इट मस्ट बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिरता का मतलब क्या है, तो वो जो लुब्रिकेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे या एज अ कूलेंट के तौर पे, उसको जब इस्तेमाल में लाया जाता है तो उससे किसी तरीके का झाग नहीं बनना चाहिए। झाग मतलब साबुन को रगड़ने से जैसे झाग बनता है बाल्टी के अंदर, वैसा वो झाग नहीं बनना चाहिए। झाग का मतलब ही होता है फोम, फोम मतलब ही झाग, साबुन के जैसे फेस आना। तो वैसा वो झाग नहीं होना चाहिए, फेस नहीं आना चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं फ्यूम
तो उससे फ्यूम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, उससे धुआं नहीं उठना चाहिए। फ्यूम का मतलब होता है एक प्रकार से स्टीम, लेकिन ये स्टीमिंग नहीं है, इवेपोरेट जिसको हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन में जैसे धुआं नहीं निकलता है, फ्यूम का मतलब होता है धुआं उठना। जैसे हम लोग टायर को या रबर को जलाते हैं, बराबर है, तो उस समय पे जैसे काला धुआं निकलता है, वैसा धुआं जो है, ये धुआं ऑपरेशन करते समय नहीं निकलना चाहिए। ये खूबी किसके अंदर होनी चाहिए, तो उस कटिंग फ्लूइड या कूलेंट के अंदर होनी चाहिए। मतलब ही अगर उसमें से फोम नहीं निकल रहा है, झाग नहीं निकल रहा है या धुआं नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। तो ऐसा स्टेबल कटिंग फ्लूइड या कूलेंट जो है, ये हमारे काम का है या इस्तेमाल के लिए सेफ है, या ये अच्छा क्वालिटी का कटिंग फ्लूइड है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद कटिंग फ्लूइड की और एक खासियत है, क्योंकि हमेशा ऑपरेटर्स को कटिंग फ्लूइड के साथ में काम करना पड़ता है, उसके अंदर कभी कभार हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि वो कटिंग फ्लूइड जिस टंकी में जाते हैं वहां पे मेटल के पार्टिकल जम जाते हैं और उसको निकालना जरूरी होता है टंकी के अंदर से। समटाइम्स वी हैव टू डीप आवर हैंड्स इन दैट टैंक वेयर द कटिंग फ्लूइड और कूलेंट इज कलेक्टेड। सो ये जो टैंक होती है, उस टैंक के अंदर ऐसे समय पे ऑपरेटर्स जो उन कटिंग फ्लूइड या कूलेंट के साथ में वर्क करता है, अच्छा क्वालिटी का होने की वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसी भी कुछ जगह होती है जहां पे सही तरीके का कूलेंट या कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल ना होने पर बहुत सारी जगहों पे ऑपरेटर्स को स्किन डिसीज का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है, अच्छे क्वालिटी का अगर कटिंग फ्लूइड है या कूलेंट है, तो वो किसी तरीके का स्किन का कोई भी प्रॉब्लम या बीमारी ऑपरेटर को होने नहीं देगा। तो वो प्रॉपर्टी किसके अंदर होनी चाहिए, उस कटिंग फ्लूइड के अंदर या कूलेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या नहीं होना चाहिए, तो किसी भी तरीके की स्किन की बीमारी उस ऑपरेटर को नहीं होनी चाहिए। ये खूबी कटिंग फ्लूइड्स या कूलेंट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद शुड नॉट गिव ऑफ बैड स्मेल और केसिंग इचिंग। मतलब क्या है, उस कटिंग फ्लूइड के अंदर या कूलेंट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कंटिन्यूअसली इस्तेमाल होने के बावजूद भी उस कटिंग फ्लूइड के अंदर से गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए, गंदा बास नहीं आना चाहिए। अगर वो गंदा स्मेल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सही तरीके का कटिंग फ्लूइड नहीं है। या फिर केस इचिंग का मतलब क्या होता है, खुजली जैसा होना। मतलब जो बंदा ऑपरेटर होने दो, इंजीनियर्स होने दो, जो कूलेंट के साथ में काम कर रहा है या कूलेंट का कांटेक्ट में आ रहा है, उनको किसी भी तरीके का इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खुजली वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, इचिंग जैसे प्रॉब्लम्स मतलब खुजली जैसे प्रॉब्लम या गंदा स्मेल आ रहा है, तो ऐसा कटिंग फ्लूइड किसी काम का नहीं है। तो अच्छे कटिंग फ्लूइड के अंदर ना ही आपको गंदा स्मेल आएगा, ना ही वो किसी ऑपरेटर को ईचिंग जैसा प्रॉब्लम मतलब खुजली जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा होने पर क्या होता है, अगर जैसे कि ईचिंग जैसा प्रॉब्लम हो रहा है या गंदा स्मेल आ रहा है, तो ये किसी भी ऑपरेटर को तकलीफ देगा और जिसकी वजह से उस ऑपरेटर का काम करने का जो एफिशिएंसी हुए या उसकी जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर असर डालेगा। मतलब ही उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी बार बार नजर जो है, ये बार बार नजर कहाँ पे जाएगी, होने वाली ईचिंग की तरफ, जो कि कटिंग फ्लूइड की वजह से जनरेट हो रही है, या फिर जनरेट होने वाला गंदा स्मेल जिसकी तरफ उसका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा क्योंकि गंदा स्मेल आएगा, और उसकी तरफ ध्यान जाने पर उसका काम ऐसे ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। और जिसका असर कहाँ पे होगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर होगा या प्रोडक्टिविटी पे होगा। इसीलिए कहा जाता है, अगर
अच्छे क्वालिटी का कटिंग फ्लूइड है तो वो किसी भी तरीके का स्किन डिसीज इचिंग जैसा क्रिएट नहीं करेगा, या ही ना ही वो गंदा स्पेल जनरेट करेगा जिसका असर डायरेक्टली किसी भी ऑपरेटर के एफिशिएंसी में मतलब कार्यक्षमता पे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो शुड बी ट्रांसपेरेंट। सो शुड बी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि वो ग्लास के जैसा ग्लासी होना चाहिए, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी कटिंग फ्लूइड के अंदर है तो ये जितने भी हम लोगों ने देखे ये सभी प्रॉपर्टी अगर कटिंग फ्लूइड के अंदर है तो उसे एक अच्छा कटिंग फ्लूइड कहा जा सकता है, या अच्छा कूलेंट जो है हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग फ्लूइड की जो अच्छी प्रॉपर्टीज है या कौन से अच्छी प्रॉपर्टीज कटिंग फ्लूइड के अंदर होनी चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी वैरायटीज के कटिंग फ्लूइड्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत सारे तरह के कटिंग फ्लूइड्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं या कूलेंट इस्तेमाल में लाए जाते हैं। डिपेंड्स होता है मेटल के अनुसार, डिपेंड्स होता है कौन सी जगह पे काम हो रहा है उसके हिसाब से, वहां पे जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से, वहां पे जो हीट जनरेट हो रही है उसके हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कटिंग फ्लूइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए देखी जाती है और उसके हिसाब से ही कटिंग फ्लूइड जो है ये कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो हर एक कटिंग फ्लूइड के अंदर जगह के हिसाब से, ऑपरेशंस के हिसाब से, या फिर उधर का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से, जनरेट होने वाली हीट के हिसाब से, कौन सा मेटल है उसके हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज के कटिंग फ्लूइड जो होते हैं ये हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इन कटिंग फ्लूइड्स के अंदर कुछ मेन कंटिन्यूअसली इस्तेमाल में आने वाले जो कटिंग फ्लूइड्स है वो कटिंग फ्लूइड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। सो कॉमनली इस्तेमाल में आने वाले जो कटिंग फ्लूइड्स है उसके अंदर कौन से कटिंग फ्लूइड आते हैं, तो उसमें से पहला होता है स्ट्रेट मिनरल ऑयल। स्ट्रेट मिनरल ऑयल मतलब ये खनिज मिट्टी से निकलता है डायरेक्टली, खनिज तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसी को स्ट्रेट मिनरल ऑयल कहा जाता है। उसके बाद केमिकल सॉल्यूशन या सिंथेटिक फ्लूइड कहा जाता है, ये केमिकली बनाया हुआ रासायनिक अभिक्रियाओं से मिला हुआ एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसको सिंथेटिक फ्लूइड्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है कंपाउंडेड और ब्लेंडेड ऑयल, मिक्स किया हुआ। कंपाउंडेड मतलब बहुत सारे ऑयल का मिक्सचर या बहुत सारी चीजों का मिला के बनाया हुआ फ्लूइड, या उसी को कहा जाता है ब्लेंडेड ऑयल मतलब मिश्र तेल, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद होता है फैटी ऑयल्स, और नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, सॉल्युबल ऑयल, इमल्यूसिफाइड ऑयल सर्ट्स उसको ही कहते हैं। तो सॉल्युबल ऑयल्स, सॉल्युबल ऑयल हम लोगों ने देखे कहाँ भी इस्तेमाल में लाते हैं, मोस्टली हम लोग जब मशीन के ऊपर जाते हैं व्हाइट कलर का हम लोग कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल में लाते हैं, या जिसको हम लोग कूलेंट इस्तेमाल में लाते हैं। मतलब क्या है, वो ऑयल जिसको पानी में डालने के बाद एक व्हाइट कलर का घोल बन के तैयार होता है, दैट इज नोन एज अ कूलेंट और कटिंग फ्लूइड। और वो किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ द सॉल्युबल ऑयल, क्योंकि वो पानी के अंदर घुलता है या मिलता है। ये उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है पानी के अंदर घुलने की या मिलने की। तो ये कटिंग फ्लूइड के कुछ मेन टाइप्स है जिनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आगे इन ऑयल्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। उसमें से पहला है स्ट्रेट मिनरल ऑयल, या कुछ लोग उसको मिनरल ऑयल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद केमिकल सॉल्यूशन या सिंथेटिक ऑयल्स भी आते हैं। तो उसमें से पहला हम लोग देखने वाले स्ट्रेट मिनरल ऑयल के बारे में। तो ये जो मिनरल ऑयल है, स्ट्रेट मिनरल ऑयल या मिनरल ऑयल जिसको कहा जाता है, मिनरल का मतलब होता है खनिज जो कि जमीन के अंदर से मिलता है। तो ये
ऑयल जो होता है ये जमीन से मिलता है हमको, मतलब खनिजों से मिलता है। तो खनिज तेल जो होता है ये किसके वजह से मिलता है, मिनरल ऑयल्स? तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर ये आता है। तो इसके अंदर दो टाइप्स के ऑयल हमें दिखाई देते या मिलते हैं। एक पैराफिन बेस्ड, दूसरा होता है नेफ्थेनिक बेस्ड। नेफ्थेनिक बेस्ड और पैराफिन बेस्ड। सो पैराफिन बेस्ड जो ऑयल्स होते हैं ये अधिक टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अधिक मात्रा में पैराफिन, मतलब मोम जैसा तत्व जो होता है वो घुला हुआ रहता है। तो कंपैरिजन में अगर हम लोग कहें कि ये जो पैराफिन बेस्ड ऑयल होता है, जो हायर टेम्परेचर पर ऑयल को नैप्थेनिक ऑयल की तुलना में या अपेक्षा में अधिक स्टेबिलिटी जो होती है ये देता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज में पैराफिन बेस्ड जो ऑयल्स होते हैं, मिनरल ऑयल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर सर्कुलेटिंग ऑयल, मशीन या इंजन ऑयल, स्पिंडल्स ऑयल, वायर रोप ऑयल, गियर ऑयल, रेफ्रिजरेशन ग्रेड्स ऑयल्स हो गए, स्टीम सिलेंडर ऑयल हो गए, इनका इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखाई देता है। मतलब क्या है, इतने टाइप्स ऑयल जो है ये ऑयल्स हमें इन स्ट्रेट मिनरल ऑयल्स या मिनरल ऑयल जो होते हैं उनके अंदर मिल जाते हैं। तो ये जो मिनरल्स ऑयल होते हैं ये किसी के साथ में भी मिक्स नहीं होते। अनडाइल्यूटेड का मतलब होता है मिक्स न होना या पतला ना करना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पानी जैसे तत्वों को डाल के उसको पतला कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्ट्रेट मिनरल ऑयल जो है ऐसे टाइप के कूलेंट है या हम लोग कह सकते हैं कटिंग फ्लूइड है, जिनको हम लोग डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, उसको किसी और दूसरे तत्वों के साथ में मिला नहीं सकते, उनको डायरेक्टली इस्तेमाल करना पड़ता है एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे, एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे, एज अ कूलेंट के तौर पे। ये ध्यान में रखना है। तो ये जो मिनरल ऑयल्स है, स्ट्रेट मिनरल ऑयल्स, इनको एज अ कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए इनको बहुत ही कम या रियरली केसेस में इस्तेमाल में लाया जाता है। कौन से वो डिसएडवांटेजेस है? डिसएडवांटेजेस मतलब क्या है? खामियां, जिसकी वजह से इनको कम इस्तेमाल में लाया जाता है। इट गिव्स ऑफ अ क्लाउड ऑफ स्मोक। क्लाउड ऑफ स्मोक का मतलब क्या है? धुएं जैसा या धुआं ये जनरेट करता है। मतलब इसका इस्तेमाल करते समय धुआं क्रिएट होता है, धुआं बनता है, बहुत सारा स्मोक, धुआं धुआं हो जाता है, और जो हमारे ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके लिए इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते उन जगहों पे जहां पे ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, नहीं तो वो धुआं धुआं बनाएगा और वो धुएं की वजह से ऑपरेटर्स को या बाकी लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो है, ये जब इस्तेमाल में लाया जाता है एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे, तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे। जिसकी वजह से इसे कम इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मिनरल ऑयल्स होते हैं या स्ट्रेट मिनरल ऑयल जो है, ये एक कमजोर, कह सकते हैं हम लोग, कमजोर कूलेंट के तौर पे देखे जाते हैं या पुअर कूलेंट्स के तौर पे देखे जाते हैं। कुछ खास ऐसी खूबी इसके अंदर नहीं होती, लेकिन उन्हीं के अंदर एक और टाइप आता है जिसे हम लोग केरोसिन कहते हैं। केरोसिन मतलब जो हमारे मार्केट के अंदर मिलता है, जिससे हम लोग केरोसिन के दिए जलाते हैं, वो केरोसिन। तो ये जो केरोसिन होता है
उस केरोसिन का इस्तेमाल और स्ट्रेट मिनरल ऑयल के तौर पे किया जाता है। मतलब क्या है, केरोसिन को स्ट्रेट मिनरल ऑयल का एक टाइप है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं जब भी कभी एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के अलॉयज के ऊपर हमें कोई ऑपरेशन करना है, मशीनिंग जैसे, तो उस समय पे एज अ कूलेंट के तौर पे, एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे केरोसिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बेस्ट माना जाता है while doing operations on aluminium और its alloy। तो एल्यूमिनियम के लिए ये सबसे बढ़िया कूलेंट या कटिंग फ्लूइड के तौर पे केरोसिन को देखा गया है, और केरोसिन ये एक स्ट्रेट मिनरल ऑयल का टाइप है। सो जितने भी हम लोगों ने टाइप्स देखे जिसके अंदर स्ट्रेट मिनरल ऑयल के अंदर केरोसिन एक है ऐसा कूलेंट या लुब्रिकेंट जो सबसे बढ़िया माना जाता है एल्यूमिनियम और उसके जो अलॉयज है, मिश्र धातु है, उसके लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी स्ट्रेट मिनरल ऑयल्स है उनको बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल में लाया जाता है, और उसकी कौन से डिसएडवांटेजेस वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए है और समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक ऑयल, जिसको एक केमिकल सॉल्यूशन ऑयल्स के नाम से भी जाना जाता है। वो एज अ कटिंग फ्लूइड या कूलेंट के तौर पे हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मोस्टली केमिकल सॉल्यूशन ऑयल्स जो होते हैं उनको ही सिंथेटिक ऑयल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में सिंथेटिक ऑयल के नाम से ही ये ज़्यादा पहचाने जाते हैं। ये ऑयल जो है, सिंथेटिक ऑयल जो है, ये ज़्यादा महंगे होते हैं, और महंगे होने की वजह से इनको एज अ कटिंग फ्लूइड या फिर कूलेंट के तौर पे बहुत ही कम या रेयर केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये पोल्केलाइन, ग्लाइकॉल या सिलिकॉन ऐसे दो टाइप में मिलते हैं। या सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सो सिलिकॉन बेस्ड ऑयल या लुब्रिकेंट जो होते हैं या कटिंग फ्लूइड जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये जो ऑयल्स होते हैं, ये ऑयल्स, सिंथेटिक ऑयल्स, दूसरे जो तत्व होते हैं उन अन्य तत्वों का मिक्सचर करके बनाए जाते हैं। सिलिकॉन बेस्ड ऑयल जो होते हैं या सिलिकॉन ऑयल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि ये ऑयल्स जो है बहुत लंबे समय तक अपने जो प्रॉपर्टीज है उनको बरकरार रखते या बनाए रखते, ये उनके खूबियां है। सो इन सिलिकॉन बेस्ड जो कटिंग फ्लूइड्स है, लुब्रिकेंट्स है, इनको बहुत लंबे समय तक प्रॉपर्टीज को या उनके गुणों को बनाए रखने की वजह से इनका इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा या अधिक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बनाते समय करते हैं या उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक्स ऑयल है इनको बनाते समय बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनके जरिए इन ऑयल्स को डाइल्यूट किया जाता है, मतलब पतला किया जाता है एज अ कटिंग फ्लूइड के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो डाइल्यूटेड सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं ये पानी के साथ में घुल सकते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि ये अपने अंदर कटिंग होने वाले चिप्स को बहा के ले जाने की अच्छी प्रॉपर्टी या गुण रखते हैं। इसके अलावा अच्छे तरीके से
मेटल और टूल को ठंडा करने का काम करते हैं। इनके अंदर करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी होती है और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नॉन क्लॉगिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये किसी भी तरह का टूल और जॉब के बीच में होने वाले घर्षण की वजह से जो जैमिंग होना रहता है, टूल अचानक से अटकना जो रहता है, ये अटकना पूरे तरीके से निकाल देते हैं। सो नॉन क्लॉगिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, वो दोनों पार्ट्स को, दोनों मेटल्स को, या टूल का मेटल या फिर जॉब का मेटल, दोनों को चिपकने से रोकते, जिसकी वजह से क्लॉगिंग नहीं होता है, मेटल के साथ में टूल अटकता नहीं है। ये एक बेनिफिट्स है इन सिंथेटिक ऑयल्स का, या सिंथेटिक ऑयल टाइप जो भी कटिंग फ्लूइड्स है उनका, या कूलेंट्स का। तो ये क्या है, सिंथेटिक ऑयल्स में क्या बेनिफिट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो एक अच्छे तरीके से फ्लशिंग करता है, मतलब क्या है, कट किए हुए जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको साइड में करने का, बाजू में हटाने का काम करता है। इसको गुड फ्लशिंग कहा जाता है। अच्छे तरीके से कूलिंग करता है, बढ़िया कूलिंग करता है, ये प्रॉपर्टी सिंथेटिक ऑयल के अंदर है। ये नॉन कोरोसिव है, ये रस्ट होने से बचाते हैं, ये प्रॉपर्टी सिंथेटिक ऑयल के अंदर है। उसके बाद नॉन क्लॉगिंग मतलब क्या है, जैम होने से बचाते हैं, मतलब क्या है, टूल को और जॉब को चिपकने से बचाते हैं, नॉन क्लॉगिंग, और ऑपरेशन को रोकने की नौबत नहीं आती। तो ये इसका एक बेनिफिट है सिंथेटिक ऑयल्स का। सो जिसकी वजह से सिंथेटिक्स ऑयल ऐसी जगहों पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं जहाँ पे ये सभी खूबियाँ ऑपरेशंस के दौरान कटिंग फ्लूइड के थ्रू हमें रिक्वायर्ड होती है। सो इसकी वजह से जहाँ पे ग्राइंडिंग और सॉइंग जैसे ऑपरेशन कंटिन्यूअसली चलते हैं, वहाँ पे इस तरह के सिंथेटिक ऑयल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। और ये जो सिंथेटिक्स ऑयल है उनको केमिकली डाइल्यूट करके बनाया हुआ रहता है। सो जिसकी वजह से भले ये महंगे होते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन या स्किन के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ऑपरेटर्स को होने नहीं देते, ये उनसे ऑपरेटर को बचाते हैं। और इनके जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स आर्टिफिशियली होते हैं, मतलब क्या है, बनाए हुए रहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको ये ग्रीन कलर में मिलेंगे, रेड कलर में मिलेंगे, डिपेंड्स। तो ये कलर किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल मिक्सचरिंग। तो ये इसका जो कलर होता है ये आर्टिफिशियल कलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लुब्रिकेंट्स के दो टाइप्स के बारे में देखा, लुब्रिकेंट्स या कूलेंट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग कटिंग फ्लूइड जो कहते हैं। तो ये लुब्रिकेंट्स में भी आते हैं और कुछ कूलेंट और कटिंग फ्लूइड के अंदर भी आते हैं। तो ये दो ऑयल्स के टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट में इनके जो दूसरे टाइप्स है उनके बारे में भी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे।